तो क्या बीसीए के लिए इतने पैसे खर्चने वर्थ इट है क्या? मैं बीसीए किसी नॉर्मल या एवरेज से कॉलेज से कर लेता हूँ और एमसीए बहुत तगड़े कॉलेज से कर लेता हूँ। क्या ऑनलाइन डिग्री की वैल्यू होती है? ये सारे सवाल जो लोग बीसीए करना चाहते हैं सबको आते हैं कहीं ना कहीं पे। तो यार आज की इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको सारे जवाब मिल जाएंगे कि आपको क्या ऑफलाइन डिग्री करनी है या ऑनलाइन डिग्री करनी है इन 2025। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इसमें सारे डाउट्स क्लियर करे हुए हैं और हर एस्पेक्ट आपको बताया हुआ है थोड़ी डिटेल के साथ, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आपके लिए ऑनलाइन डिग्री बेटर है या ऑफलाइन। तो यार सबसे पहली चीज जो हमें इफेक्ट करती है वो है मनी। एंड इंडिया में बीसीए अगर कोई कर रहा है तो यार पर सेमेस्टर 60 या 70,000 के अराउंड फीस आपको कोई भी नॉर्मल से कॉलेज में मिलेगी। तो यानी कि अगर पूरे ईयर का लगाया जाए तो अराउंड 120 या 140 तक आपका बैठेगा अगर आप बीसीए कर रहे हो तो किसी भी ऑफलाइन कॉलेज से। लेकिन अगर आप किसी भी ऑनलाइन कॉलेज से करते हो तो वो अराउंड 20 to 25,000 पर सेमेस्टर पड़ता है, ठीक है। और ये भी मैं थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है रेंज। तो आप देखो तो आपको 50,000 के अराउंड पर एनम पड़ेगा एंड जिसमें आपको मटेरियल घर पे आएंगे, आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। उसके अलावा जो आपके एडिशनल कॉस्ट है लाइक ट्रैवलिंग कॉस्ट या फिर हॉस्टल वगैरह, अगर आप कुछ करते हो, हॉस्टल रहते हो, किसी अलग स्टेट में जाते हो, तो वो सारी चीज़ें बच जाती है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपके लिए क्या चीज़ें बेटर है। फिर नंबर 2 आएगा टेक चैलेंजेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन डिग्री कर रहे हो तो सब चीज़ें मटेरियल घर पे आएगा। तो आपके पास एक सेक्लूडेड रूम होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट आप कॉन्सेंट्रेट कर सको बहुत सारी चीज़ों को लेके। एंड आपके पास कोई भी वर्किंग लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्जांपल लो कोई भी क्लास ले रहे हो, पीछे शोर आ रहा है इतना ज़्यादा घर में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती है घर के अंदर, तो वो सारी चीज़ें आप नहीं चाहोगे कि आपकी पढ़ाई को हिंडर करें, क्योंकि फिर घर वालों को लगता है कि यार ये तो घर में ही तो बैठा है, थोड़ी बहुत ऑनलाइन क्लासेस ही तो ले रहा है। लेकिन हमें उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इवन उससे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अब हम अकेले पढ़ रहे हैं, हमारे साथ और कोई नहीं है कि 4 बंदे और पढ़ रहे हैं हमारे आसपास, तो हमें उनको देख के पढ़ना है। तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर चाहिए कि यार हम घर बैठ के पढ़ रहे हैं, रोज़ हमें उठना है, खुद पढ़ना है, अपना खुद रूटीन सेट करना है। इफ़ यू लैक सेल्फ मोटिवेशन तो आपके लिए ऑनलाइन डिग्री नहीं है, मत करना गलती से भी, क्योंकि फिर आपको लगेगा यार मैंने ऑनलाइन में भी कुछ नहीं करा, ऑफलाइन जाता कुछ तो कर लेता। इसके अलावा जो सबसे मेजर जो चीज़ होती है वो है नो इन पर्सन इंटरेक्शन। कोई भी ऑनलाइन डिग्री अगर आप करते हो तो उसमें कोई भी इन पर्सन इंटरेक्शन नहीं हो पाती आपकी। मतलब अगर मैं कोई भी ऑफलाइन कॉलेज जाता हूँ, एग्जाम्पल लो कि मैं कोई भी बीसीए कॉलेज में पढ़ने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं यार 4 लोगों से मिलता हूँ, कुछ नई चीज़ें पता लगते हैं, कोई नई एक्सटेंशन पता लगते हैं, कोई नई हम कोड साथ में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, सीनियर कहाँ कहाँ प्लेस हो रहे हैं उसके आइडिया मिलता है। उसके अलावा सीनियर कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, कौन सी कोचिंग में जा रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो वो कौन सी कोचिंग बढ़िया है। तो इन पर्सन इंटरेक्शन कनेक्शंस बहुत ज़्यादा इजीली डेवलप हो जाते हैं कोई भी ऑफलाइन कॉलेज में रैदर देन ऑनलाइन। ऑनलाइन में घर में बैठ के आप कितनों लोगों को मैसेज कर लोगे और कितने फॉर्मल मैसेजेस करोगे, उसके बाद कितने रिप्लाई आएंगे लिंक्डइन पे। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप कोई इन पर्सन कनेक्शन बनाना चाहते हो, सीखना चाहते हो एंड सेल्फ मोटिवेशन लैक करते हो, तो ज़रूर ऑफलाइन कॉलेज लेना बीसीए के लिए। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। फिर अब हम बात करते हैं कॉलेजेस की। तो यार बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि बीसीए इंडिया में कराते हैं, हर स्टेट में आपको कोई ना कोई मिलेगा, टियर 1, टियर 2, टियर 3। लेकिन ऑनलाइन कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। ऑनलाइन कॉलेजेस के बारे में अगर आपको जानना है तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन डिग्री करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कॉलेज विद्या के बारे में। तो यहाँ पर है बहुत सारे यूजी एंड पीजी कोर्सेज। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स के आंसर देने और इनका एआई मॉडल आपको कुछ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर देगा आपके आंसर्स के बेसिस पे। यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो आपको ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी ये कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा ऑथेंटिक है या नहीं है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू एक्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफिशियल एंड द सेकंड वन इज यहाँ कॉलेज विद्या एक्सपर्ट से आप फ्री ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग भी ले सकते हो। ये काउंसलर्स आपके एडमिशन से लेके आपकी प्लेसमेंट तक आपको गाइड करते हैं। इनका ऐड टू कंपेयर फीचर बहुत ही अमेजिंग है, जिससे कि आप यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो ऑन 30+ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लाइक फीस, अप्रूवल, प्लेसमेंट एंड स्टूडेंट रेटिंग। इसके अलावा इनका सबसे अमेजिंग फीचर है ईएमआई फैसिलिटी। अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो, वो आपको ईएमआई फैसिलिटी नहीं भी दे रही है, तो आप कॉलेज विद्या से ईएमआई फैसिलिटी ले सकते हो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होते हो रादर देन किसी भी फिशी या फिर एडवर्टाइजमेंट वाली वेबसाइट पे। इसके अलावा दे आर प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड कैरियर बूस्टर प्रोग्राम्स which are worth 6,999 but you will be getting it for free। तो सारे रेलेवेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहीं जाके रजिस्टर करना है। जल्दी चेकआउट करो कॉलेज विद्या वेबसाइट।
फिर हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जो है प्लेसमेंट्स। तो यार बीसीए के प्लेसमेंट्स इतनी बढ़िया नहीं है इंडिया में जितनी एमसीए की है। मैं ये नहीं कह रहा कि दे लैक एनी क्वालिफिकेशन और या फिर कोई भी ऐसी स्किल है जो लैक करते हैं बीसीए स्टूडेंट्स, लेकिन इंडिया में बीसीए स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट इतनी बढ़िया नहीं हो पाती जनरली। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है कि किस तरीके से इंडिया में बीसीए के स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ले सकते हैं, ये पॉडकास्ट किया था मैंने फैजान के साथ। ही हैड डन बीसीए एंड बीसीए के बाद डायरेक्ट उन्होंने प्लेसमेंट ली बीसीए के बाद, और बहुत उन्होंने अपने व्लॉग्स बनाए कि किस तरीके से उन्होंने प्लेसमेंट लिए, तो उसके भी आपको आइडिया मिल जाएगा उनके चैनल के ऊपर। लेकिन जनरली देखा जाता है कि ऑफलाइन बीसीए के बाद भी जो आपकी प्लेसमेंट मैक्स टू मैक्स लगती है वो है 5.5। इससे अगर ऊपर लग रही है तो बहुत रेयर केसेस में लगती है। एवरेज आपकी प्लेसमेंट 3.5 की लगती है। लेकिन ऑनलाइन डिग्री में आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलती है, ना कि प्लेसमेंट। पूरी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, असिस्टेंस मिलेगी, लेकिन उसमें भी अगर मैं आपको बात बताऊं तो 3.5 4.5। लेकिन अगर आपको 10 12 15 इससे ऊपर जाना है तो मैं कहूँगा कि आपको या तो अपनी स्किल्स को इतना मास्टर करना पड़ेगा कि डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी, या फिर आपको एमसीए करनी पड़ेगी। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आपका अभी करंट गोल क्या है, उसके हिसाब से आप बीसीए करना चाहते हो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, या फिर इसके बाद आप कोई भी डिग्री इन दोनों में से करके सीधा आप एक अच्छे कॉलेज से Tier 1 या Tier 2 कॉलेज से एमसीए करना चाहते हो और उसके बाद प्लेसमेंट लेना चाहते हो। अगर कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन बीसीए कर रहा है तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई साइड बाय साइड हसल कर रहा होगा, या फिर कोई जॉब कर रहा होगा, या फिर कोई अपना कोई भी बिजनेस खड़ा कर रहा होगा, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन डिग्री करना चाहता है इन द स्टार्ट। अगर वो चीज़ रन नहीं हुई या फिर अगर वो इससे भी ऊपर इनकम चाहता है तो फिर वो एमसीए करे। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इन दोनों में से क्या करना चाहते हो। मैंने आपको प्लेसमेंट, सिनेरियो एंड स्टैट्स दोनों बता दिए। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सी डिग्री करनी चाहिए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो यार ऑनलाइन डिग्री उन्हीं को करनी चाहिए जो अपना पैसा सेव करके सीधा ऑफलाइन में लगाना चाहते हैं, जिनको थोड़ी बहुत बजट इश्यूज है और वो चाहते हैं कि बीसीए के बाद हमें प्लेसमेंट नहीं मिलनी, सीधा एमसीए में ही अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, तो उनके लिए सबसे परफेक्ट डिग्री है। या फिर अगर आप मान लो कि कोई भी आप साइड हसल कर रहे हो, आप कोई भी जॉब कर रहे हो या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हो और उसके साथ में आपको कोई डिग्री चाहिए ऑनलाइन, तो बीसीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिससे कि आपको कंप्यूटर साइंस का पूरा आइडिया भी मिल जाएगा। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि बिजनेस नहीं चला या बिजनेस चल गया तो बिजनेस में चले जाओ, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार नहीं जम रहा, मेरे को ऑफलाइन एमसीए करनी है सीधा, तो आप उसके बाद वहाँ जा सकते हो। अगर आप ऑफलाइन बीसीए कर रहे हो और वहाँ पे आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी हो पाती, लेकिन आपके सीनियर्स कहीं पे ऑफ कैंपस प्लेस हो रहे हैं, तो आपके पास एक बहुत ही आसान ऑप्शन होता है कि आप उनसे आइडिया ले लो, उनसे रेफरल ले लो। तो उससे आपका काफ़ी अवेयर रहते हो अगर आप ऑफलाइन बीसीए कर रहे हो तो। एंड यहाँ पे आपकी इन पर्सन इंटरेक्शन, इवन गोइंग ऑन हैकाथॉन्स विद स्टूडेंट्स, मेकिंग प्रोजेक्ट्स इन कोलैबोरेशन, तो ये सारी चीज़ें करके आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है, जो कि ऑनलाइन बीसीए में होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तो यहाँ पर मैंने आपको यार दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। नाउ इट्स योर ऑप्शन कि आपको अपने आप को असेस करके कि आप कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा फिट बैठते हो वो चूज़ करना है। आई होप यार आज की वीडियो में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो। डू गिव इट अ लाइक एंड 2025 में चाहे आप ऑफलाइन बीसीए करो चाहे या फिर ऑनलाइन बीसीए करो, मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी स्किल सेट के ऊपर वर्क करो ताकि आपकी डिग्री इतनी मैटर ना करे। तो आई होप यार यू लाइक दिस वीडियो। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि ऑनलाइन बीसीए और ऑफलाइन बीसीए में अभी भी कंफ्यूज हैं, एंड सब्सक्राइब द गीक मॉन्क, क्योंकि अब हम हैं रोड टू 100K पे और आगे आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।